चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। देश भर में आज श्री हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान देश के कई हिस्सों में हुई हिंसा से सबक लेते हुए हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हर राज्य में सुरक्षा कड़ी की गई है। इस बार हर जगह अलर्ट रहने का संदेश दिया गया है। केंद्र सरकार भी हनुमान जन्मोत्सव के हर कार्यक्रम और शोभा यात्रा पर खास नजर बनाए हुए है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए कहा है। मंत्रालय ने कहा कि देश भर में जहां धारा 144 लागू की गई है, उन इलाकों में शोभा यात्रा न निकलने दी जाए। बता दें कि आज हनुमान जी के जन्मोत्सव पर जयंती और जन्म दिवस को लेकर लोगों में बड़ा भ्रम बना हुआ है। तो हम आपको बता दें कि जयंती मृतक लोगों की मनाई जाती है, लेकिन भगवान हनुमान जी आज भी अमर हैं, तो उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, न कि जयंती। आज यानी 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का 43वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले भाषण को सामूहिक रूप से एलईडी व सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सुना। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने बूथों पर आज पार्टी का ध्वज फहराया है। आज यानी 6 से 14 अप्रैल तक भाजपा का सामाजिक न्याय सप्ताह मनाया जाएगा। सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती तक पार्टी कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। इस सप्ताह के जरिए भाजपा आम जनता को पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। हनुमान जी की तरह भारत भी अपनी शक्तियों को महसूस कर रहा है। पीएम मोदी ने ये शब्द बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी आज अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है और बीजेपी इस मौके पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हनुमान जी के पास असीम शक्तियां हैं, लेकिन वे तभी इस शक्ति का इस्तेमाल कर पाते हैं जब वे अपनी शक्ति से शंका खत्म कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत की भी यही स्थिति थी। भारत का नागरिक आज बजरंगबली की तरह अपने अंदर शक्तियों को महसूस कर रहा है। आज भारत समुद्र जैसी विशाल समस्याओं का भी सामना करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के 43वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता सबके लिए काम करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को खारिज करते हुए कहा कि सरकार की नीति की आलोचना को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता। साथ ही बगैर तथ्यों के हवा में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी दावे करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रति थोड़ी नाराजगी भी जताई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखने संबंधी केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है। पीठ ने कहा कि सरकार प्रेस पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगा सकती, क्योंकि इसका प्रेस की आजादी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। कनाडा में पिछले काफी समय से हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। ओंटारियो प्रांत में स्थित बीएपीएस श्री स्वामी सत्यनारायण मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। मंदिर में तोड़फोड़ के साथ ही दीवारों पर भारत विरोधी नारे भी लिखे गए। मंदिर के प्रतिनिधियों ने पुलिस को सूचना दी और आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। मंदिर की दीवारों पर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लिखे गए हैं। फौरन कार्रवाई के लिए घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। पंजाब भर में भारी बारिश के कारण खराब हुई फसलों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री मान ने आज पंजाब के माल और कृषि विभाग की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में खराब हुई फसलों की गिरदावरी के बारे में चर्चा की जा रही है। जानकारी के अनुसार मीटिंग में किसानों को मुआवजा जारी करने की प्रक्रिया पर भी मंथन किया जाएगा। गौरतलब है कि इतने दिनों रुक रुक कर हुई बारिश और आंधी ने राज्य में 35 लाख हेक्टेयर में पैदा हुई फसल को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया है। बता दें कि सीएम मान ने अधिकारियों को यह भी कहा है कि बैसाखी के नजदीक किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा देना शुरू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.0 मापी गई है और इसका केंद्र भटवाड़ी ब्लॉक में मांडो के जंगल के अंदर 5 किलोमीटर गहराई में था। भूकंप की तीव्रता भले ही कम रही हो, लेकिन लोग दहशत में दिखे और अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। जनपद उत्तरकाशी में
5:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। बता दें कि उत्तराखंड के कई जिले भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील हैं। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर ये वो जिले हैं जहां भूकंप अक्सर आता रहता है। विशाखापट्टनम में बुधवार को एक बार फिर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई। बदमाशों ने विशाखापट्टनम से रवाना होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को निशाना बनाया और जमकर पथराव किया, जिससे C8 कोच की खिड़की का शीशा टूट गया। इस घटना के बाद ट्रेन के रवाना होने के समय में बदलाव किया गया। डिविजनल रेलवे मैनेजर के अनुसार यह ट्रेन विशाखापट्टनम स्टेशन से रखरखाव के लिए कोच केयर सेंटर जा रही थी, तभी उस समय यह पथराव किया गया। वहीं प्रशासन ने फौरन हरकत में आते हुए सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। आरपीएफ पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। एयर इंडिया के जहाज में उस समय भगदड़ मच गई जब एयर इंडिया की दिल्ली से अमृतसर जाने वाली फ्लाइट AI 479 अभी दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भर ही रही थी कि जहाज के पायलट ने विमान को वापस दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के लिए मोड़ दिया। यात्रियों की समझ में नहीं आया कि किस वजह से विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर ले जाया जा रहा है। जब उन्हें पता चला कि विमान में तकनीकी खराबी है तो यात्रियों की सांसें फूल गई। यात्रियों ने सीटों को छोड़ दिया और विमान के कर्मचारियों से बार-बार इसका कारण पूछा, लेकिन कर्मचारी लगातार उनसे विमान की सीटों पर बैठने पर जोर दे रहे थे। विमान उसी टर्मिनल पर लौट आया जहां से वह चला था। यात्रियों को पता चला कि वे मौत के मुंह से बचकर वापस दिल्ली हवाई अड्डे पर लौट आए हैं। विमान में आई खराबी को ठीक करने के लिए विमान के तकनीकी विशेषज्ञों को बुलाया गया। वहीं यात्री विमान से बाहर आए और विरोध करने लगे कि विमान ठीक होने के बाद भी वे इसमें अमृतसर की यात्रा नहीं करेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान के यात्रियों ने जहाज की जगह नए विमान की व्यवस्था करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने रात करीब 1:30 बजे नए विमान के साथ दूसरे विमान की व्यवस्था की और यात्री करीब 2:30 बजे अमृतसर पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सामान अब उनके मौजूदा सरकारी आवास से उनकी मां सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर शिफ्ट होना शुरू हो गया है। मानहानि के मामले में 2 वर्ष की सजा के बाद राहुल गांधी की सदस्यता छीनने पर राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था। उन्हें 22 अप्रैल तक सरकारी आवास खाली करने को कहा गया था। कांग्रेस नेता अभी 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रह रहे हैं। 2004 में सांसद बनने के बाद से ही वे इसी बंगले में रह रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी के कार्यालय के कामकाज के लिए एक अलग घर ढूंढा जा रहा है। सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट के अनुसार कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का 10 जनपद आवास प्रधानमंत्री के आवास से भी बड़ा है। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो वे यही रहते थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से ही राजीव गांधी का परिवार 10 जनपद में ही रह रहा है और इसी के पीछे कांग्रेस मुख्यालय भी है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।